सी शार्प प्रोग्रामिंग सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन। इसका मतलब आज से हम आपको सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ाएंगे। उससे पहले आपको दो बात याद रखनी है। नंबर वन, सी शार्प पढ़ने से पहले या तो आप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या सी प्लस प्लस पहले से ही पढ़ के रखो। दूसरा ऑप्शन है कि आप जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी पहले से पढ़ के रख सकते हैं। मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि ये जो सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, इसका जो भी सिंटैक्स है सी प्लस प्लस जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटैक्स से ही रिलेट करता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको कंफ्यूज करेंगी अगर आपने पहले से ही सी प्लस प्लस या जावा ना पढ़ के रखा होगा तब। तो उम्मीद करते हैं आपने पढ़ लिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ सी शार्प? सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है सी शार्प इज़ अ सिंपल एंड पावरफुल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट दैट रन्स ऑन .NET फ्रेमवर्क। सी शार्प एक बहुत ही सिंपल पावरफुल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है, माइक्रोसॉफ्ट ने जिसे बनाया है, ठीक है। और ये कहाँ रन होता है? ये .NET के फ्रेमवर्क में रन होता है। हम आपको डिटेल में बताएंगे इसका मतलब क्या है। उससे पहले आपको एक बात और याद रखनी है कि आप किसी बुक में ज़रूर देखेंगे कि ये जो सी शार्प लैंग्वेज है ना, वहाँ पे आप देखेंगे सी शार्प इज़ अ टाइप सेफ। आप यहाँ पे एक वर्ड पाएंगे सी शार्प इज़ अ टाइप सेफ पावरफुल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो यहाँ पे टाइप सेफ का मतलब क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लो हम एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाते हैं नम, और इसमें हम एक स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर कर देते हैं अंकित। तो आप देखो इसका टाइप है स्ट्रिंग और इसका टाइप है इंटीजर। तो ये टाइप इस टाइप के साथ सेफ नहीं है। तो सी प्लस प्लस क्या करते हैं, हमें एरर शो नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं हमें आउटपुट दे देते हैं। तो हम एक्सपेक्ट करते होते हैं कि इस नम में ये वैल्यू आया होगा, लेकिन इसका कुछ एड्रेस आ जाता है जो कि अनप्रिडिक्टेबल वैल्यू होता है। लेकिन सी शार्प क्या करता है, हमें यहाँ पे एरर शो कर देगा। इसीलिए सी शार्प होता है टाइप सेफ। मतलब ये जो स्ट्रिंग टाइप है इस इंटीजर के साथ सेफ नहीं है, इसीलिए बोला गया है सी शार्प को टाइप सेफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अभी यहाँ पे सी शार्प को प्रोनाउंस कैसे करेंगे, आपको बोलना है सी शार्प। ये होता है प्रोनाउंसिएशन का मतलब, ठीक है, सी शार्प लैंग्वेज को प्रोनाउंस करने का। अभी यहाँ पे डेवलपर का नाम है एंडर्स हेजबर्ग इज़ द डेवलपर ऑफ सी शार्प लैंग्वेज। ये जो सी शार्प लैंग्वेज है ना, इनको एंडर्स हेजबर्ग डेवलपर ने माइक्रोसॉफ्ट में बनाया था, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट के अंडर वो काम करते थे, वहीं पे सी शार्प लैंग्वेज को उन्होंने डेवलप किया था। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सी शार्प लैंग्वेज को डेवलप क्यों किया गया था, लेकिन उससे पहले आपको एक बात और बता देता हूँ। जब भी हम यूनिटी गेम इंजन में गेम डेवलप करते हैं तो कोर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तौर पे जो भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के तौर पे होता है वो सी शार्प लैंग्वेज ही यूज़ होता है वहाँ पे, ठीक है। अगर आप MNC ज्वाइन करेंगे, कोई भी बड़ी कंपनी, आपको अगर गेम डेवलपमेंट मिलेगा तो जब भी आप यूनिटी गेम डेवलप करेंगे तो वहाँ पे देखिएगा कोर प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज के तौर पे, स्क्रिप्टिंग के तौर पे सी शार्प को ही आप वहाँ पे पाएंगे, क्योंकि ये टाइप सेफ पावरफुल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि कॉमनली गेम डेवलपमेंट में यूज़ होता है। अब हम आपको सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हिस्ट्री बता देते हैं। द फर्स्ट वर्जन ऑफ सी शार्प वाज C Sharp 1.0 released with Visual Studio .NET 2002। Visual Studio .NET 2002 के साथ C Sharp का फर्स्ट वर्जन आया था जिसका नाम था C Sharp 1.0। इसका लेटेस्ट वर्जन क्या है, 9.0, जो कि सितंबर 2020 में रिलीज़ हुआ है, ठीक है। अभी सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लाने का पर्पस क्या था, क्यों इसे लाया गया मार्केट में? तो सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं तो सी शार्प को स्पेशली डिज़ाइन किया गया था माइक्रोसॉफ्ट के .NET फ्रेमवर्क के लिए, ठीक है। यहाँ पे आप देखो .NET आपको लिखा हुआ मिलेगा। माइक्रोसॉफ्ट के पास एक फ्रेमवर्क है जिसको .NET हम बोलते हैं। इसी .NET फ्रेमवर्क में काम करने के लिए सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लाया गया था। इसीलिए ये हमें अलाउ करता है, डेवलपर्स को अलाउ करता है कि .NET API में जितने भी फीचर है उनको हम सी शार्प के थ्रू यूज़ कर सकें। और यहाँ पे .NET फ्रेमवर्क में जब माइक्रोसॉफ्ट काम कर रहा था तो उनको कुछ सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ रही थी, तो उस पर्पस के लिए भी सी शार्प लैंग्वेज उन्होंने बनाया। वो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए उनको एक लैंग्वेज चाहिए था जो कि सी शार्प उन्होंने डेवलप करा। यहाँ पे देखो सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज क्रिएटेड फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन द .NET फ्रेमवर्क। देखो यही मैंने बोला, .NET फ्रेमवर्क में सॉफ्टवेयर बनाना चाहते थे माइक्रोसॉफ्ट या फिर हमारे जो डेवलपर है सी शार्प के एंडर्स हेजबर्ग,
उसी वजह से उन्होंने क्या किया, उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए उन्हें एक लैंग्वेज चाहिए होता है, इसीलिए उन्होंने एक लैंग्वेज डेवलप कर दिया जिसका नाम था सी शार्प। अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सी शार्प अडॉप्ट ऑलमोस्ट ऑल द फीचर्स ऑफ सी प्लस प्लस एंड जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, बट देयर आर सम एक्स्ट्रा एडवांस फीचर विच आर अवेलेबल ओनली इन सी शार्प। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही इसलिए बोल दिया था सी शार्प पढ़ने से पहले आप या तो सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस या जावा पढ़ के रखो, ताकि इस लैंग्वेज को पढ़ने में, समझने में, इसके कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में प्रिंट करने में आपको टाइम ना लगे, ठीक है। और सी शार्प के पास कुछ एक्स्ट्रा फीचर है जो कि सी प्लस प्लस जावा के पास नहीं है, इसीलिए तो ये इन तीनों से अलग है, ठीक है। लेकिन सी शार्प का जब आप सिंटैक्स देखेंगे तब आपको लगेगा अरे ये तो जावा में भी था, इसीलिए आपको जावा पढ़ के रखना है सी शार्प पढ़ने से पहले। अभी अगला पॉइंट है, सी शार्प इज़ अ केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। केस सेंसिटिव का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो हम वेरिएबल बनाते हैं कैपिटल ए में तो इसको हम एक्सेस नहीं कर सकते स्मॉल ए में, ठीक है। .cs इज़ द एक्सटेंशन ऑफ सी शार्प फाइल। अगर आप कोई भी सी शार्प प्रोग्राम बनाएंगे, सी शार्प में कुछ भी प्रोजेक्ट अगर आप डेवलप करते हैं तो उस फाइल का एक्सटेंशन होगा .cs। अभी सी शार्प लैंग्वेज कहाँ यूज़ होता है, हम इसे क्यों यूज़ करते हैं, किस लिए करते हैं, चलिए वो बताते हैं। इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा वाई सी शार्प, ठीक है। अगर आपने पढ़ा हुआ है सी शार्प तो आपको ज़रूर पता होना चाहिए क्यों पढ़ते हैं हम सी शार्प। तो यहाँ पे देखो मैंने कुछ पॉइंट लिखा है, सी शार्प लैंग्वेज हम क्यों पढ़ते हैं, क्या क्या इससे हम बना सकते हैं। पहला, मोबाइल एप्लीकेशन के लिए सी शार्प लैंग्वेज यूज़ हो रहा। सेकंड, वेब एप्लीकेशन, वेबसाइट भी बना सकते हैं इससे। डेस्कटॉप एप्लीकेशन, गेम्स के लिए बहुत ही पॉपुलर है सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, क्योंकि ये टाइप से स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि गेम डेवलपमेंट में ही ज़्यादा यूज़ होता है। और फिफ्थ है, डेटाबेस एप्लीकेशन के लिए भी सी शार्प यूज़ किया जाता है, और भी बहुत सारे कामों के लिए सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ पे कोर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तौर पे यही सी शार्प ही यूज़ होता है। इसीलिए तो जावा पाइथन के होते हुए भी सी शार्प इतना पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अभी चलो सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखने का तरीका क्या है, यानी स्ट्रक्चर ऑफ सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सिंटैक्स क्या है इसका, ये देखो। सबसे पहले आपको लिखना है यूजिंग सिस्टम। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सिस्टम एक नेम स्पेस है जिसके अंदर बहुत सारे प्री डिफाइंड क्लासेस हैं और हमें उन प्री डिफाइंड क्लासेस को अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करना है। इसीलिए हम सिस्टम नेम स्पेस को क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं अपने सी शार्प प्रोजेक्ट में। यूजिंग कीवर्ड की मदद से हम सिस्टम नेम स्पेस को इंक्लूड करते हैं। यूजिंग एक कीवर्ड है, सिस्टम एक नेम स्पेस है जिसके पास बहुत सारे प्री डिफाइंड क्लासेस हैं। अभी यहाँ पे आपको लिखना है नेम स्पेस, और नेम स्पेस का नाम यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। फिर यहाँ पे काली ब्रैकेट की बॉडी ओपन होगी और यहाँ पे क्लोज होगी, इसका मतलब यही हमारा प्रोग्राम इसी ब्लॉक के अंदर होगा सारा। फिर आपको यहाँ पे क्लास बनाना है और क्लास का नेम आप कुछ भी डिसाइड कर सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है। फिर आपको लिखना क्या है क्लास की बॉडी के अंदर, स्टैटिक वॉइड मेन। देखो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको तो ये सेम ही लगता होगा, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है सी प्लस प्लस जावा में से कुछ भी एक पढ़ के रखो सी शार्प सीखने से पहले। सिंटैक्स देख लिया आपने। तो स्टैटिक वॉइड मेन का यहाँ पे एम कैपिटल है, ठीक है, एम मस्ट बी कैपिटल, और यहाँ पे स्ट्रिंग का एस स्मॉल है, ठीक है, और ये एक एरे वेरिएबल है। अभी यहाँ पे देखो इसकी बॉडी के अंदर क्या लिखा हुआ है, कंसोल। कंसोल एक प्री डिफाइंड क्लास है जो कि सिस्टम नेम स्पेस में है, ठीक है। और कंसोल क्लास के अंदर राइट लाइन एक प्री डिफाइंड मेथड है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, किसी भी मैसेज को डिस्प्ले करने का काम करते हैं अपने आउटपुट स्क्रीन में। तो ये हो गया हमारा सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंपल सा सिंटैक्स। अब हम करेंगे क्या, आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं कि सी शार्प का कोई भी प्रोजेक्ट हम प्रैक्टिकली सिस्टम में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। प्रैक्टिकल करने से पहले आपको अपने सिस्टम में विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल करना पड़ेगा, साथ ही साथ .NET SDK भी आपको चाहिए होगा सी शार्प के प्रोग्राम को .NET फ्रेमवर्क में रन करने के लिए। तो हम अपना ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले विजुअल स्टूडियो कोड को क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। तो विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड पे आप सर्च करेंगे और पहले वाले लिंक पे क्लिक करेंगे। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यहाँ पे क्लिक कर दो। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपकी डाउनलोडिंग यहाँ नीचे साइड में देखने स्टार्ट हो जाएगी। तो हम डाउनलोड करके रखे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको Ctrl+J प्रेस करेंगे और कैंसिल कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको अब करना क्या, आपका अगला टारगेट क्या होगा, आपको यहाँ पे सर्च बार में गूगल में लिखना .NET SDK, ठीक है।
SDK डाउनलोड, इतना लिखने के बाद फिर आप एंटर प्रेस करेंगे और पहला वाला लिंक पे क्लिक करेंगे। ये लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको डाउनलोड .NET SDK 64 पे क्लिक करना है, पहले वाले ऑप्शन पे। जब आप क्लिक करेंगे तो ये भी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। Ctrl+J प्रेस करके दिखा देते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको भी कैंसिल करेंगे क्योंकि मैंने इसे भी क्या कर रखा है, डाउनलोड कर रखा है। अब इंस्टॉल कैसे करेंगे, दिस PC में जाएंगे, डाउनलोड वाले सेक्शन में सबसे पहले VS कोड को हम क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। डबल क्लिक करेंगे इस पर। जैसे ही हम डबल क्लिक करेंगे VS कोड का जो इंस्टॉलिंग का पॉपअप बॉक्स है आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, एक्सेप्ट करो लाइसेंस, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। यहाँ पे इसको अनचेक कर दो, क्रिएट डेस्कटॉप आइकन पे क्लिक करके नेक्स्ट और इंस्टॉल। तो यहाँ पे हमारा VS कोड इंस्टॉल हो रहा। अभी हमें एक और चीज़ इंस्टॉल करनी है। ठीक है, तो इसको होने देते हैं। यहाँ पे देखिएगा डेस्कटॉप आइकन बनेगा VS कोड का, तो ये बन चुका है, फिनिश कर देते हैं। अब हम चलेंगे फिर से फाइल एक्सप्लोरर में। अब हम इसको क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। इस पर भी डबल क्लिक कर देंगे हम। तो अभी इसका भी इंस्टॉलिंग का जो प्रोसेस है वो हमारे सामने होगा। ठीक है, इस तरीके से। तो इंस्टॉल, तो यस नो का परमिशन बोलेगा तो यस करना, तभी जाके ये इंस्टॉलिंग स्टार्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बैकग्राउंड में हमारा VS कोड ओपन हो रहा है। ठीक है, और ये हमारा .NET SDK अभी हम इंस्टॉल कर रहे हैं। तो लेटेस्ट वर्जन है अभी इसका 6.0.101। इसमें क्या होगा कि आप C# का पूरा सिंटैक्स नहीं भी लिखेंगे, सिर्फ लाइन प्रिंटिंग वाला सिंटैक्स लिखेंगे, फिर भी आपका कोड रन करेगा और आप कोई भी मैसेज डिस्प्ले कर पाएंगे। हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जब तक ये इंस्टॉल हो रहा हम VS कोड में एक और काम कर लेते हैं। यहाँ पे हम एक्सटेंशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके C# इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, आपको सिंपली यहाँ पे C और हैश सर्च करना है, फिर इस पर क्लिक कर दो। तो आपको इसको क्या करना है, इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे इंस्टॉल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दो, ये इंस्टॉलिंग स्टार्ट हो गया। आपको एक और चीज़ यहाँ पे इंस्टॉल करनी है, वो क्या है, आपको करना है कोड रनर, प्रोग्राम को रन करने के लिए। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे .run पे, इसको भी इंस्टॉल करेंगे। इससे क्या होगा, रन करने के लिए हमें एक बटन मिल जाएगा, हम बटन में क्लिक करके कोड को रन कर पाएंगे। अभी यहाँ पे देखो हमारा .NET SDK इंस्टॉल हो रहा है और हमने VS कोड के अंदर ये दो चीज़ें भी इंस्टॉलिंग पे लगा दी है। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। देखो ये इंस्टॉल हो चुका है और अपना C# वाला हुआ है कि नहीं उसको भी हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ये SDK देखते हैं, ये अभी प्रोसेसिंग पे है। ठीक है, और ये रहा हमारा C# वाला, ये भी इंस्टॉल हो रहा। तो ये जब तक इंस्टॉल होता है तब तक हम वेट कर लेते हैं। अभी आप देखो हमारा .NET SDK ये पूरी तरह से इंस्टॉल हो चुका है। तो हम इसको क्या कर रहे हैं, क्लोज़ कर रहे हैं। लेकिन क्लोज़ करने से पहले यहाँ पे देख लो .NET SDK मतलब .NET के फ्रेमवर्क में ही C# प्रोग्राम रन होता है। ठीक है, .NET में एक सॉफ्टवेयर बनाने की ज़रूरत पड़ी थी, इसलिए माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया था, C# लैंग्वेज को इसको डेवलप किया था। तो फिलहाल करते हैं इसको क्लोज़, और ये भी अपना इंस्टॉल हो चुका है तो इसको भी कर देते हैं बंद। अभी हम क्या करते हैं, CMD में सबसे पहले आपको कन्फर्म्ड करके ये बताते हैं कि हमारा जो .NET है वो इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे आपको लिखना क्या है, कमांड लिखना है .NET, उसके बाद -- वर्जन। ठीक है, एंटर। तो यहाँ पे देखो 6.0.101 ये हमारा वर्जन शो हो गया। इसका मतलब .NET हमारा इंस्टॉल्ड हो चुका है सिस्टम में। अब करना क्या है, हम यहाँ पे राइट क्लिक करके एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे। इसी फोल्डर के अंदर हमारा C# का सारा प्रोग्राम रहेगा, जो भी प्रोजेक्ट हम बनाएंगे। तो यहाँ पे इसका नाम हम रख देते हैं C#। ठीक है, उसके बाद अभी करेंगे क्या, इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इसके पाथ में यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे हम CMD ओपन कर देंगे। ठीक है, CMD ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे एक कमांड हम फायर करेंगे, उसका नाम क्या है, उसका नाम है .NET न्यू कंसोल। ठीक है, आपको ये लिखना पड़ेगा, ये पहली बार आपको करना पड़ेगा, फोल्डर बनाना पड़ेगा, CMD ओपन करके ये कमांड फायर करना पड़ेगा, सिर्फ एक बार, हमेशा नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, आज पहली बार हम लोग कर रहे हैं इसीलिए करना पड़ेगा। रीस्टोर सक्सीड हो गया, इसका मतलब अब क्या करेंगे, हम VS कोड में कोडिंग करने के लिए तैयार हैं, C# का प्रोग्राम बनाने के लिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोड स्पेस डॉट, एंटर। जैसे ही हमने एंटर मारा देखो हमारा VS कोड अपने आप इंस्टॉल्ड हो चुका है। हमें यहाँ पे एक चीज़ पूछ रहा है यस और नो का, तो हम क्या करेंगे, इसको यस कर देंगे। अभी यहाँ पे लाइट मोड, डार्क मोड जो भी है आप यहाँ पे ले सकते हैं, हम डार्क लेंगे। उसके बाद हमें करना क्या है, नेक्स्ट सेक्शन,
यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप नहीं भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपसे पूछता ही रहेगा। अगर कुछ भी रिक्वायर्ड फाइल आपको यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए बोलेगा तो आप यहाँ पे यस कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमने जो फोल्डर क्रिएट करा था सी शार्प, उस फोल्डर के अंदर हमारा एक सी शार्प का प्रोग्राम बना हुआ है, प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल का एक्सटेंशन है। इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखो हमारा सी शार्प का हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बना हुआ है। तो अभी जो .NET का लेटेस्ट वर्जन है उसमें आप एक लाइन लिखेंगे तो भी आपका कोड रन हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा आपका मैसेज। आपको पूरा सिंटैक्स लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन इसको रन करने से पहले आपको 2-3 चीज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले फाइल में जाना है, प्रिफ्रेंसेस में, सेटिंग्स में, उसके बाद यहाँ पे आप लिखो हम प्रोग्राम को टर्मिनल में रन करेंगे, ठीक है, रन इन टर्मिनल। तो जैसे ही हमने रन इन टर्मिनल लिखा, यहाँ पे स्क्रॉल करते हुए थोड़ा सा नीचे आओ, ठीक है, और यहाँ पे रन इन टर्मिनल को चेक कर दो, इस वाले ऑप्शन को। फिर यहाँ पे इसके ओपन सेटिंग्स में क्लिक कर दो। जैसे ही आप ओपन सेटिंग्स में क्लिक करोगे यहाँ पे आपको एक चीज़ लिखना पड़ेगा, ठीक है, एक कमांड आपको फायर करना पड़ेगा। यहाँ पे कोड जैसे ही आप लिखेंगे आपको यहाँ पे कोड रनर एग्जीक्यूटर मैप पे क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इतना सारा कोड का लाइन खुल जाएगा। तो आपको जाना है सी शार्प, ठीक है। आपको यहाँ पे देखो सी शार्प का कहाँ पे आपको मिलेगा, फाइंड करना पड़ेगा, उसी में हमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी है। ये तो यहाँ पे सी शार्प में स्क्रिप्ट्स है ना, इसको हटा के हम यहाँ पे लिखेंगे CD, उसके बाद डॉलर का सिंबल, उसके बाद यहाँ पे डॉलर और DIR मतलब डायरेक्टरी, फिर आपको स्पेस देना है, फिर $& का सिंबल आप यूज़ करेंगे यहाँ पे, फिर उसके बाद आपको लिखना है .NET, ठीक है, फिर स्पेस, और आपको यहाँ पे लिखना है रन, फिर स्पेस आपको देना, फिर आपको यहाँ पे डॉलर सिंबल यूज़ करना है और लिखना है फाइल नेम, N कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। फिर आपको करना क्या है, Ctrl+S प्रेस करके इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपका काम ख़त्म। अभी आप इसको बंद करो, आपका ये कोड रेडी है। तो हमने जो कोड रनर इंस्टॉल किया था स्टार्टिंग में, VS कोड जब ओपन किया था उसकी वजह से यहाँ पे हमें रन करने के लिए एक बटन मिला है। इस पर हम क्लिक करेंगे तो टर्मिनल में देखो हमारा ये कोड रन हो रहा, ठीक है। अभी इसका आउटपुट डिस्प्ले होगा, हेलो वर्ल्ड यहाँ पे जो है वो प्रिंट होना चाहिए। तो वेट करते हैं हम थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखो हमारा आउटपुट आ चुका है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो चुका है। अगर आप इसका साइज़ इंक्रीज़ करना चाहते हैं और टर्मिनल का फ़ॉन्ट साइज़ भी बढ़ाना चाहते हैं, तब आप जाएंगे सेटिंग्स में, उसके फाइल में जाएंगे। फाइल में आने के बाद आपको प्रिफरेंसेस, सेटिंग्स, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है सर्च बार में फ़ॉन्ट लिखने के बाद आप इस पर क्लिक कर दो, ठीक है। यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ है, एक सेकेंड, इस पर क्लिक करते हैं हम। अभी 14 है ना, 14 को हम कर देते हैं 28, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ओपन सेटिंग बोल रहा है तो इसको ओपन कर दो, ठीक है। इसको ओपन करने में ही भलाई है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं फ़ॉन्ट साइज़। अगर आप लोगों को भी फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करने वाला कमांड यहाँ पे नहीं दिख रहा तो आपको करना क्या है, यहाँ पे खुद से मैनुअली टाइप करके लिख लेना पड़ेगा। आपको टाइप क्या करना है, आपको सबसे पहले टाइप करना है एडिटर, डबल कोट्स यहाँ पे दो, आप लिखो यहाँ पे editor.font साइज़, तो आपके सामने ये आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे 14 दिखा रहा है, मैं इसको कर देता हूँ 26, ठीक है। जैसे ही मैंने Ctrl+S करा देखो ये साइज़ बढ़ जाएगा, ठीक है। अभी बढ़ गया। अभी हमें टर्मिनल इस आउटपुट स्क्रीन का साइज़ भी इंक्रीज़ करना है। तो कैसे करेंगे हम, उसके लिए फिर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे डबल कोटेशन और यहाँ पे लिखेंगे टर्मिनल डॉट इंटीग्रेटेड, ठीक है, इंटीग्रेटेड। उसके बाद फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे अभी नहीं आ रहा तो और लिख लेते हैं थोड़ा सा, डॉट फ़ॉन्ट साइज़, यहाँ पे ये सेकंड वाला, तो ये भी 14 है तो इसको भी क्या कर देते हैं हम 26 और Ctrl+S। तो यहाँ पे देखो ये भी हेलो वर्ल्ड हमारा आउटपुट आ चुका है बड़े फॉर्म में। तो अभी इसको बंद कर देते हैं। तो ये हमारा एक सिंटैक्स होता है जो कि अभी .NET के नए वर्जन में, लेटेस्ट वर्जन में आप इतना लिखेंगे तो भी आपका कोड रन हो जाएगा और आपका कोई भी मैसेज प्रिंट हो जाएगा। लेकिन पहले के वर्जन में आपको क्या लिखना पड़ता था, आपको सारी चीज़ें लिखनी पड़ती थी। जैसे यहाँ पे हम आपको एक्सप्लेन करते हैं एक एक लाइन। आपको स्टार्टिंग में लिखना पड़ता था यूजिंग, उसके बाद सिस्टम, फिर सेमीकोलन, फिर आपको लिखना पड़ता था नेम स्पेस। नेम स्पेस का नेम आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, जैसे मैं ले लेता हूँ फर्स्ट। फिर यहाँ पे आपको बनाना पड़ेगा एक
क्लास, इसकी बॉडी होगी, हालांकि इसके अंदर हम बनाएंगे एक क्लास का नेम हम लेंगे प्रोग्राम, क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम डॉट सी एस से फाइल सेव है, ठीक है, इसीलिए क्लास का नेम प्रोग्राम रहेगा। इसके अंदर हमें क्या लिखना है, इसके अंदर हमें लिखना है स्टैटिक वॉइड मेन का एम कैपिटल, उसके बाद यहाँ पे स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग ये एरे वेरिएबल होगा args, उसके बाद इसकी भी एक बॉडी होगी और यहाँ पे अपना ये प्रिंट होगा। तो मैसेज अभी बदल दे रहे ताकि आपको लगे कि आउटपुट आ रहा है लर्न कोडिंग, ठीक है। ये हमारा चैनल का नेम है। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सी शार्प स्टार्टिंग से सीखने के लिए कर लीजिए। अभी इस रन वाले बटन पे क्लिक कर दो, आपका कोड रन हो जाएगा और आप यहाँ पे आउटपुट देख पाएंगे, ठीक है। मैंने शायद सेव नहीं किया कोड को, ठीक है, सेव कर लेते हैं, अब करते हैं रन। तो यहाँ पे देखो अभी हमारा ये प्रोसेसिंग हो रहा है रनिंग के लिए, देखते हैं हम, वेट करते हैं। तो यहाँ पे देखो लर्न कोडिंग प्रिंट हो चुका है। तो इस वीडियो में मैंने आपको स्टार्टिंग से लेके पूरा बेसिक्स हिसाब का बताया, जिसमें हमने स्टार्टिंग में ही आपको ये कन्फर्म्ड कर दिया था कि .NET फ्रेमवर्क में सॉफ्टवेयर बनाने के लिए एक लैंग्वेज चाहिए था, इसीलिए सी शार्प को लाया गया। माइक्रोसॉफ्ट ने इसे डेवलप करा था, ठीक है, इसीलिए हम .NET SDK इंस्टॉल किए थे सी शार्प के कोड को रन करने के लिए। SDK मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।